हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि अगर किसी प्लेन मिरर को, ठीक ना, कोई एक प्लेन मिरर है, अगर उसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं, मान लीजिए, पहले मैं एक प्लेन मिरर ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे कि ये मान लीजिए एक प्लेन मिरर का सरफेस है, ठीक है। अब इस प्लेन मिरर पे अगर कोई रे जो है वो फॉल कर रहा है, जैसे इंसिडेंट रे, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये एक रे आया, इस पे इंसिडेंट किया, ठीक है, इसको बोल दिया इंसिडेंट रे। फिर ये रिफ्लेक्ट कर गया, तो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब जो इंसिडेंट रे आपका फॉल किया इस मिरर सरफेस पे और फिर वो रिफ्लेक्ट किया, ठीक है, तो वो अपने नॉर्मल से, ये मान लीजिए एक नॉर्मल लाइन में बनाता हूँ। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल करने का मतलब कि परपेंडिकुलर लाइन, जो कि मिरर के सरफेस से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये जो है आपका कितना डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है मिरर के सरफेस से, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई मान लीजिए, एंगल आई जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, तो नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, तो नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, मान लीजिए रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग आर से दिखा रहे हैं, नॉर्मल हो गया आपका एन, और ये हो गया आपका इंसिडेंट आई से, ठीक है। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब क्वेश्चन के हमें प्रूफ क्या करना है, कि हमें दिखाना क्या है कि अगर आपका कोई प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है हमारा, ये सरफेस है प्लेन मिरर का, मान लीजिए हो गया एक्स, ये हो गया वाई। अगर इस सरफेस को अगर रोटेट कर दिया जाए, ठीक है ना, रोटेट करते हैं, एक सेकेंड, इसको दूसरे कलर से करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इस सरफेस को हम लोग रोटेट कर रहे हैं, मान लीजिए इधर की ओर टिल्ट किया, इधर की ओर झुका होगा, तो मान लीजिए ये थीटा एंगल से इधर से क्या हो गया, मूव किया, तो ये जो है, ये जो वाला, ये जो पार्ट था, मान लीजिए यहाँ पे वो है, ये जो पार्ट है 100, ये भी तो ऊपर की ओर मूव किया होगा इस तरह से। ये पहले सरफेस इस तरह से था, अब ये इस तरह से हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी कितना हुआ होगा एंगल, थीटा डिग्री। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जब कोई दो लाइन जो होता है आपका, कोई दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करता है, तो उसका जो अपोजिट एंगल होता है वो बराबर होता है, वर्टिकली अपोजिट हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से पढ़े हैं, तो इसी तरह से ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अब नॉर्मल क्या, हम नॉर्मल जो होता है आपका हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। प्लेन मिरर के सरफेस के हमेशा क्या होगा, इस सरफेस के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये भी जो नॉर्मल है, ये भी हमारा क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। ये मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है, ठीक ना, थोड़ा हाथ से, तो ये भी जो है अपने पुराने वाले जगह से ये भी कितने एंगल से शिफ्ट करेगा, थीटा से शिफ्ट करेगा, ठीक है। ये थीटा से शिफ्ट कर गया, ये एन डैश हो गया, ठीक ना, ये नया वाला नॉर्मल है, ठीक है। तो ये कितना एंगल से शिफ्ट किया, थीटा से शिफ्ट किया। तो अब हमें देखना है कि जो हमारा जो अब ये नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे तो आपका वही रहेगा जो आपका इंसिडेंट किया, लेकिन जो अब आपका नया वाला जो रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा, जो नया रिफ्लेक्ट करके एक जो रे जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं आर डैश, नाम देते हैं, ठीक है। तो ये जो आर डैश होगा, तो इस आर डैश और इस आर डैश के बीच का एंगल कितना होगा, यही हमें निकालना है, ठीक ना। ये हम लोग देखेंगे कि इस आर और इस आर डैश के बीच का एंगल कितना होगा, कितना एंगल से ये शिफ्ट किया अपने पुराने पोजीशन से, ये हमें समझना है। तो मान लीजिए कि ये एंगल हमें नहीं पता है अभी, तो इस एंगल को मान लेते हैं कि ये एंगल कुछ एक्स है, ठीक ना, मान लो कि 100 डिग्री है, ठीक है। अब जो है, अब यहाँ पे देखिए आप कि ये 100 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि ये एंगल कितना है, आई है, एंगल आई है, ठीक है, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का। तो ये एंगल, ये नए वाले नॉर्मल से इस इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा कितना हो जाएगा, आई प्लस थीटा बोल सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है, आई है आपका, और थीटा ऊपर में और यहाँ से यहाँ हो गया, तो ये हो गया आई प्लस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये एंगल x डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल r है, तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये आई के ही बराबर होगा, तो इसको हम लोग आई भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि अभी ये एंगल आई है, ठीक है,
क्योंकि ये एंगल दोनों बराबर है आपस में, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, बराबर है। तो ये आई हो गया। तो जब ये आई हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक और ये बीच में क्या है, थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल होगा आपका आई माइनस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका आई माइनस थीटा। देखिए समझिए, यहाँ पे यहाँ से देखिए ये पुराना वाला नॉर्मल और नया वाला नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, और ये पूरा एंगल इस नॉर्मल और इस रिफ्लेक्टेड रे, ठीक ना, के बीच का एंगल कितना है, आई है। ठीक है, या आर भी आप बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो है एंगल आई, इसको आर को एंगल ऑफ आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हमने यहाँ पे किया कि ये भी एंगल आपका आई है मान लीजिए। तो जब ये आपका आई हो गया और ये थीटा है, तो ये एंगल कितना बचा, आई माइनस थीटा, माइनस कर देंगे थीटा को, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। और जब ये आई माइनस थीटा हो गया तो ये कितना है आपका एक्स है, यहाँ से यहाँ एक्स डिग्री है। तो अब देखिए, अब इंसिडेंट रे और ये हमारा जो नया नॉर्मल हमें ऑब्टेंड हुआ एन डैश, और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो इस पे अब हम लोग क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एंगल आई प्लस थीटा, ठीक ना, एंगल आई प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो हमारा वो एंगल है आई माइनस थीटा और प्लस एक्स डिग्री। ठीक है, ये सम हो जाएगा ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ अब रिफ्लेक्शन हो जाएगा। नया वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला हो जाएगा और नया एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला हो गया आपका। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो दोनों को जब हम लोग इक्वेट किए यहाँ पे, तो देख सकते हैं, ठीक है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, दोनों एंगल है। तो आई प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आई माइनस थीटा प्लस एक्स। तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करेंगे कि ये इधर जाएगा, आई प्लस थीटा माइनस आई प्लस थीटा हो जाएगा। तो आई से आई कैंसिल हो गया आपका, ये प्लस था ये माइनस था कैंसिल हो गया। अब बचा थीटा थीटा, ये दोनों ऐड हो जाएगा टू थीटा। तो एक्स जो आ गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, टू थीटा। तो कहने का मतलब कि जो आपका ये जो है यहाँ का एंगल कितना बनेगा, टू थीटा, यहाँ का एंगल आपका बनेगा टू थीटा। ठीक है, तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है कितना से टर्न करेगा, टू थीटा से टर्न करेगा। तो यही प्रूफ करना था, हमने देखा। ठीक है, ओके बाय।